लॉन्ग टर्म मेमोरी तो लॉन्ग ही होगी, इसलिए उस पे गुफ्तगू चलेगी। साइकोलॉजिस्ट जब लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं तो वो जानते हैं कि मेमोरीज कई दफ़ा सारी उम्र रहती हैं। इसलिए जब थेरी हम जो भी बयान करें लॉन्ग टर्म मेमोरी की, ना सिर्फ वो ये एक्सप्लेन करे कि मेमोरीज कैसे एक्वायर होती हैं, बनती कैसे हैं, लॉन्ग टर्म में जाती कैसे हैं, बट हमें ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये हमारे लिए एक्सेसिबल कैसे रहती हैं, कैसे याद रहता है, कैसे मौजूद रहती हैं, कहाँ पड़ी होती हैं, कैसे महफूज होती हैं। तो इसकी बहुत सी थेरीज जो हैं वो दोनों बातों को एक्सप्लेन करेंगी कि वापस कैसे आती हैं, पड़ी हों लेकिन आपको याद ना आए तो उस स्टोर में पड़ी हुई चीज़ का फ़ायदा क्या है, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म की कई थेरीज और प्रोसेसेस जो हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। मेमोरी स्टोर को ट्रेस की तरह भी एक्सप्लेन किया गया पुरानी थेरीज में, कि जैसे वो पुराने ज़माने का रिकॉर्ड प्लेयर के ऊपर एक वो काले रंग का एक बड़ा सा रिकॉर्ड रखते थे और उसके ऊपर एक सुई सी चलती थी, तो वो उस पे जो ग्रूव है उसमें घूमती थी, तो उससे आवाज़ निकलती थी। तो जैसे उस पे स्टोर होता है, हमारी मेमोरी में भी ट्रेस स्टोर होता है, और हम भूलते इसलिए हैं कि वो ट्रेस मिट जाता है। ये पुरानी एक थेरी थी। अब प्रोसेसेस की टर्म्स में बात होती है, तो ट्रेस हो सकता है मिटता हो, जैसे रेत पे से नक्श मिट जाता है, लेकिन प्रोसेसेस के ऊपर आपकी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी देखती है। और ये प्रोसेसेस हैं इनकोडिंग। ये इनिशियल एक्विजिशन की तरफ इशारा करता है कि इंफॉर्मेशन किस तरह से हम एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म में स्टोर करते हैं। ये इनकोडिंग में इंफॉर्मेशन जो है हमारी मेमोरी में रासिख हो जाती है, उसमें छुप जाती है। और इनकोडिंग का मतलब वही है जो हम पहले कह रहे थे कि उसकी कुछ फीचर्स इंफॉर्मेशन के हम कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या था, इसको किस कैटेगरी में रखना है। जैसे हम अलमारियों में चीज़ें स्टोर करते हैं या शॉप्स में स्टोर करते हैं, अगर उन्होंने शैम्पू और मोबाइल के चार्जर्स को मिक्स किया हुआ है या आपने दुपट्टे और उसके बीच में जो है टाइयाँ मिक्स की हुई हैं, तो वो इनकोडिंग स्टोरेज में कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। मेमोरी भी इसी तरह स्टोर करती है, वो हिसाब से स्टोर करती है। दूसरा है रिट्रीवल। आप फाइल जैसे रिट्रीव करते हैं ना, ह्यूमन मेमोरी के बारे में कंप्यूटर की मिसाल बहुत दी जाती है। इसी तरह हम मेमोरी में से चीज़ वापस निकालते हैं। अब रिट्रीवल के लिए भी कई क्यूज होते हैं, याद करने की कोशिश के लिए कैसे वो लाइट डालनी है, जाके वो चीज़ निकाल कर लानी है। तो वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने को, दोबारा वापस लाने को रिट्रीवल कहते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, ऑटोबायोग्राफी यानी खुद नवेश, सवानही खुद नवेश, जो आपके ऊपर आपकी सवानही ज़िंदगी के चीज़ें गुजरी हैं, ये उन मेमोरी उन इवेंट्स की मेमोरी है और वो टॉपिक्स हैं जो हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी से जिनका ताल्लुक है। अ, एक मेमोरी के एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में सीरियल पोजीशन इफेक्ट होता है। शुरू के, अगर आपको लिस्ट दे दें तो जो शुरू की 2-3 लफ्ज़ हैं या नंबर्स हैं और जो आखिर के हैं वो याद रह गए। तो जो आखिर के रह गए उसको रीसेंसी इफेक्ट कहते हैं और जो शुरू में रह गए उसको प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं। ये वर्किंग मेमोरी में होता है। लॉन्ग टर्म में रीसेंसी और प्राइमेसी का इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए देखें इनमें फ़र्क है। लॉन्ग टर्म में रिहर्सल, आपकी ज़रूरत, कई दफ़ा एक दफ़ा रखी हुई चीज़ और कई दफ़ा बार बार रिहर्सल की हुई चीज़, जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं, कुरान की सूरतें हैं, उनका याद रखना। एक चीज़ है जिसे रिसर्चर्स ने काफ़ी स्टडी नहीं किया, वो है मेमोरी फॉर अरबिक वर्सेस। हाफजा, हाफिज़ कुरान का एक बहुत बड़ा कारनामा, मुहय्यरुल अक़ूल, अमेजिंग कारनामा है। उसको मेमोरी एक्सप्लेन करने के लिए रिसर्च होनी चाहिए और आज आजकल के स्टूडेंट्स से तवक्को है कि वो हाफ़िज़ों की मेमोरी के ऊपर ये करें कि हम कैसे याद रखते हैं। हम सब सूरतों को याद रखते हैं एक दूसरे की सीरियल पोज़ीशन के साथ। अगर मैं आपको बीच की आयत पूछ लूँ, आयतल कुर्सी की, तो आप शुरू से शुरू होंगे अल्लाह और फिर वहाँ पहुँचेंगे। तो ये वर्किंग मेमोरी में रखने के लिए सीरियल पोज़ीशन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो एक का लफ़्ज़ का जो एंड है वो आयत के शुरू अगले से जुड़ा हुआ होता है। तो 3 तरह की कोडिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी होती है, एकॉस्टिक, विजुअल और सिमेंटिक यानी मानी से। सिमेंटिक कोडिंग ज़्यादा इस्तेमाल होती है
क्योंकि लोग जब किसी टास्क पे एलटीएम के हिसाब से कोई गलती करते हैं तो वो मिस रिमेम्बरिंग हो रही होती है। एक मसलन जैसे वर्ड ट्री है, उसको आपने बुश के तौर पे याद रखा, दरख्त या झाड़ी, ठीक है। आ, क्योंकि वो दोनों अल्फाज के मीनिंग मिलते हैं, साउंड नहीं मिलती, शक्ल नहीं मिलती। हम अक्सर अपनी जब मेमोरी टास्क करते हैं एलटीएम की, तो मतलब ज़्यादा काम करता है। इसका मतलब है कि सिमेंटिक मेमोरी ज़्यादा करती है। और मैं याद कर रही हूँ कि वो गेंद किसने फेंका था, तो मैंने कह दिया जावेद मियांदाद, तो उन्होंने कहा कि नहीं फलां, तो मैंने क्रिकेटर की कैटेगरी रखी कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर था। सो समटाइम्स वी मिस रिमेंबर बट वी रिप्लेस विथ सिमिलर मीनिंग, इसकी विजुअल अपीयरेंस या साउंड से नहीं। लॉन्ग टर्म मेमोरी को फिर फर्दर डिवाइड किया जा सकता है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट में। एक्सप्लिसिट जो है वो कॉन्शियस है, जैसे एपिसोडिक, पर्सनल है, सिमेंटिक, फैक्ट्स एंड नॉलेज है। इम्प्लिसिट जो है वो कॉन्शियस नहीं है, वो उसमें प्राइमिंग काम करती है, यानी कोई सी चीज़ को देखकर कोई चीज़ याद आ जाती है अंदर से। वो प्रोसीजरल मेमोरी भी कॉन्शियस नहीं, हमें नहीं पता हमने साइकिल चलाने के स्टेप या सुई में तागा डालने के स्टेप्स कैसे सेव किए थे। और उसमें कंडीशनिंग भी होती है चीज़ों के साथ, चीज़ों की कंडीशनिंग, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। ये जो शख्स है ये दो टाइप ऑफ एक्सप्लिसिट मेमोरी को एक्सपीरियंस कर रहा है, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। एपिसोडिक में वो क्या कर रहा है, वो याद कर रहा है कि उसने क्या कन्वर्सेशन की थी। और दूसरा वो सिमेंटिक कर रहा है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जो फैक्ट्स हैं उन्हें याद कर रहा है, ये उसकी एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट में वो रीडिंग, जो रिसेंटली कोई वर्ड्स पढ़े थे वो प्राइमिंग हो रही है, उसकी टाइपिंग जो है वो प्रोसीजरल है क्योंकि वो काम करने का एक तरीका है। और उसकी एक कंडीशनिंग है कि जो रेड कलर की गाड़ियाँ हैं वो उससे वो एंक्शस होता है, ये उसकी कंडीशनिंग है। ये इम्प्लिसिट मेमोरी होती है, कॉन्शियस प्रोसेस नहीं होता। एपिसोडिक मेमोरी जो है वो मेंटल टाइम ट्रेवल का एक्सपीरियंस जो है वो हमें देती है। जैसे हम वक्त में पीछे को सफ़र करें और इवेंट्स को आपस में रिकनेक्ट करें जो कि माजी में हुए थे। ये जो मेंटल टाइम ट्रेवल है एपिसोडिक मेमोरी का, इसको टुल्विंग ने, जो बड़ा मशहूर मेमोरी का रिसर्चर है, उसने कहा है सेल्फ नोइंग और रिमेम्बरिंग। जबकि जो सिमेंटिक मेमोरी है उसमें नॉलेज को एक्सेस करना होता है दुनिया के बारे में, जो ज़रूरी नहीं है कि हमारा ज़ाती किसी तजर्बे का नॉलेज हो, इसीलिए उसको हम एपिसोडिक कहते हैं, एपिसोड्स या वाक़यात के हवाले से। और सिमेंटिक मीनिंग के हवाले से बहुत सी चीज़ों के मीनिंग, तमाम वोकेबलरी, नॉलेज, फैक्ट्स, लैंग्वेजेस, वो नंबर्स, वो सब हमने सिमेंटिक में होती हैं। और वो हमारी कोई ज़ाब्ती टाइम ट्रैवल की ज़रूरत नहीं होती कि मैंने कब याद किया था। बस मुझे याद है कि इस अरबी लफ्ज़ का क्या मतलब है, इस फ्रेंच का क्या मतलब है, इस नोटिस या इस तस्वीर का क्या मतलब है। तो फैक्ट्स, वोकेबलरी, नंबर्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ये होते हैं सिमेंटिक कोडिंग। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं सिमेंटिक कोडिंग, तो हम ट्रैवल बैक नहीं कर रहे होते, लेकिन हम चीज़ों को एक्सेस कर रहे होते हैं जो हमारे लिए फेमिलियर है और जिनको हम जानते हैं।